स्टार बनाए स्टार। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जिस प्रकार समांतर श्रेणी के nवें पद को an से दर्शाते हैं, जिस प्रकार समांतर श्रेणी के nवें पद को an से दर्शाते हैं, उसी प्रकार समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को Sn से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? तो Sn के दो फॉर्मूले होते हैं। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जहां n तो पदों का नंबर है, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या, a प्रथम पद, l अंतिम पद। अरे अंतिम पद। तो n हो गया, a हो गया, l हो गया। क्लियर? अब Sn का एक और फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूले क्यों? क्योंकि कभी कभी हमको l का मान नहीं दिया गया होता है। जब n का मान नहीं दिया गया होगा तब n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा दिया करेंगे। n पता ही है, a पता ही है, और यहाँ एक शब्द आ गया d, जहाँ d क्या है? सर्वांतर, सार्व अंतर, सर्वांतर, कुछ भी कह सकते हो। क्लियर हो गया? ये दो फॉर्मूले हैं। अब इस दो फॉर्मूले पर हम लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये कब लगाओगे Sn? हम बताते हैं। अगर किसी श्रेणी का कहे 10वां पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो, A10, A10। अगर कह दे 10 पदों का योगफल ज्ञात करो तो S10। नहीं समझे? श्रेणी लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। कह रहे ये श्रेणी बढ़ती जा रही है। इस श्रेणी में 50वां पद कौन सा होगा? 50वां पद कौन सा होगा? यानी A50। कह रहा है इस श्रेणी के 50 पदों तक जोड़ दो। इस श्रेणी को 50 पदों तक जोड़ दो, यानी श्रेणी का 50 पदों का योगफल बताओ। यानी ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? अगर S50 में कहीं किसी क्वेश्चन में A50 आ जाए तो क्या कोई दिक्कत रहेगी? उसका तो फॉर्मूला याद है ना? कोई दिक्कत? ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब L ज्ञात हो। जब L ज्ञात ना हो। देखिए कितना आसान एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8, 3, -2, 8, 3, -2, डैश 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो।
22 पदों का योग ज्ञात करना है। 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 22 पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? S22। क्या निकालेंगे? S22 हमको निकालना है। S22 निकालने के लिए पहले आपको A मालूम है कितना? 8। D मालूम है A2 माइनस A1 यानी माइनस का 5। A क्लियर, D क्लियर? क्या इसका अंतिम पद मालूम है? नहीं मालूम है। तो हम L तो लिखेंगे नहीं, S22 का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं समझ पाए? 2 से 22 कट रहा है कितनी बार? 2a। a का मान कितना? a का मान 8। 22 में से 1 गया और d का मान है -5। बस अब मत बताना, हम देख के लिख लेंगे अपने आप। 11 8 दूनी 16 ये हो गया, माइनस का 105 ये हो गया। 11 गुणे, इसको घटाएंगे। देखो 105 में से 5 चले गए बचे 100, 10 और चले गए बचे 90, एक और चला गया बचा 89। वो भी काहे का? माइनस का। 11 नेमा 99 का 9 हासिल लगा 9, 11 8 88, 88 9 97। और वो भी काहे का? लो लग गया क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग S14 दिया गया है 1050, इसका प्रथम पद 10 है, कह रहा है 20वां पद ज्ञात करो। A20 निकालो। A20 कैसे निकाल पाएंगे जब तक A और D दोनों नहीं मालूम होंगे? A तो हमको दिख रहा है, D दिख नहीं रहा। D हमको ये देगा। नहीं समझ पाए? कहेंगे चूंकि S14 बराबर 1050, S14 का फॉर्मूला 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी बराबर 1050। 2 से कट रहा है 7 बार, 2a का मान 10, ये बन गया 13 गुणे डी बराबर 1050। ये पूरे ब्रैकेट के साथ 7 जो है गुणे में लगा है, तो गुणे की चीज़ बटे में है। ये 7 एकम 7, 150 ये बन गया, 10 दूनी 20 ये बन गया, 13d ये बन गया बराबर 13d बराबर 130 बना। समझे 130 कैसे बना? अभी नहीं समझे? अरे पागल मत बनाओ, नहीं समझे? कह दिया नहीं समझे, कह दिया नहीं समझे। पहले हम कह रहे थे 130 गुणे की चीज तो d का मान आ गया 130/13 और ये आंसर आ गया मेरा। तो d का मान कितना? 10। अब d का मान 10 है, यही वो पहले दे देता तो इतना बवाल क्यों करते हैं? अब कह रहा 20वां पद ज्ञात करो। 20वां पद S20 नहीं A20, पिछली एक्सरसाइज का आ गया। समझ गए? क्योंकि जो सीख चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, उसका दोबारा से उपयोग करा जाएगा। A20 कभी कहेगा, कभी कुछ भी कहने लगेगा, क्योंकि S का उपयोग करना था वो हम कर चुके हैं। उठो, तलवार मिंग दई। S20 का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस 20 माइनस 1 गुणे डी। A का मान 10 है, 20 में से गया 19 और D का मान 10 है। कहाँ हुई गो? 200 आएगो। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है।
प्रथम 8 पदों का योग 64 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। कह रहा ए ज्ञात करो और डी ज्ञात करो। नई किताब से पढ़ा रहे हैं, जिनके में क्वेश्चन नहीं वो चौंके ना ज़्यादा, अपना लिख लेना। तो भैया हमको ना ए मालूम ना डी मालूम। ए और डी दो राशियां हैं जिनको ज्ञात करने के लिए दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी। दो समीकरण हमारे लिखे हुए हैं, दोनों के फॉर्मूले हमको रटे पड़े हुए हैं। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं चूंकि एसेट बराबर 64। एसेट का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं 8/2 ब्रैकेट में 2a + 8 - 1 गुणे डी और बराबर में है 64। 2a ये बन गया प्लस 8 में से 1 गया 7, डी बराबर 64 ये गुणे 2/8। 8 से 8 कटा 64 कट गया 8 बार। तो 2a + 7d बराबर 8 दूनी 16। समीकरण नंबर फर्स्ट तैयार है। फिर कहेंगे चूंकि S 17 बराबर 289, S17 का फॉर्मूला लगा दो 17/2 ब्रैकेट में 2a + 17 - 1 गुणे डी बराबर 289। ये उधर भेज देंगे। 2a + 17 में से 1 गया 16, डी बराबर 289 बट्टे का 2 गुणे में और ये इधर बटे में गुणे 2/17। 17 को इससे काट देंगे कितना बार? 17 बार। 2a + 16d बराबर 17 दूनी 34। समीकरण नंबर सेकंड। बाकी तुम बहुत होशियार हो, इतने होशियार हो कि तुम जानते हो फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देंगे। देखा, हम जानते थे होशियार हो। 2a + 7d बराबर 16, 2a + 16d बराबर 34। माइनस माइनस और माइनस ये गए, 7d में से 16 की डी चले गए, माइनस का 9t। अच्छा 9d, यहाँ बचेगा माइनस का 18। d बराबर माइनस का 18 बटे माइनस का 9, माइनस से माइनस 9 दूना 18। तो d का मान कितना आ गया? 2। कहाँ धरे? अच्छा, d का मान समीकरण फर्स्ट में धरने धद्देव। कहाँ है फर्स्ट? ये 2a + 7d। ये कौन पढ़ा रहा पीछे? अभी आ रहे हैं, बस परेशान मत होना, बस तुरंत आ रहे हैं तुरंत। 2a 7 दूनी 14 बराबर 16, 14 उधर भेज दो। 2a बराबर 16 - 14, a बराबर 2/2, 2 से 2 कट गया, a का मान लो लग गया क्वेश्चन। समझे? अब बताओ कौन पढ़ा रहा था पीछे? उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो। समांतर श्रेणी के पदों की संख्या अर्थात n का मान ज्ञात करना है, जिसका प्रथम पद 4, a का मान पता चल गया 4, अंतिम पद 49, l का मान पता चल गया 49 और सभी पदों का योग 265 है। सभी पद हैं कितने? n 265। क्लियर? क्या करने वाले हो? Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि Sn बराबर 200। Sn का फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगाओगे? वेरी गुड, L वाला लगाएंगे क्योंकि L हमको इस बार ज्ञात है। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l बराबर 265। जहाँ n का मान कितना है ज्ञात करना है, बटे में 2, a का मान 4, l का मान 49 बराबर 200।
265 बटे की चीज गुणे में n बराबर 265 ये और बटे की चीज गुणे में वो गया 49 और 4 53। हाँ कुछ अलग हो गया क्या? योग 65 ही दिया गया है। देखो कट रहा है 5 से कट रहा है 53 पंचे 265 होता है और 5 दूनी n का मान 10 आ गया। अतः श्रेणी में 10 पद हैं। समझ गए? उदाहरण नंबर 5 कह रहा है 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो विषम संख्या 1 3 5 7 डैट 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 डैट। 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। याद रखना, एक बात सिखाने जा रहे हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। योग तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक तुमको n नहीं मालूम होगा। बिना n के कभी भी योग का फॉर्मूला लगा मत देना धोखे से भी। अब उसने कहा इनका योग निकालो, क्या पदों की संख्या तुमको मालूम है? तो तुम योग निकाल नहीं पाओगे। a का मान फिलहाल कितना है? 1। d का मान फिलहाल कितना है? 2। अब तुम ये कतई नहीं कह सकते हो कि हम योग निकालने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि n का मान तुमको मालूम नहीं है। लेकिन तुमको एक बात मालूम है, l जो है वो 99 है। l कितना है? 99। माना श्रेणी में n पद हैं। माना श्रेणी में n पद। अब जो बच्चे घर में पढ़ाई नहीं करते वो ये लाइन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं कहा कि बताओ कितने पद हैं। अगर कहता तो बच्चों को याद रहता माना श्रेणी में n पद हैं, लेकिन प्रश्न में ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये काम तो अपने आप करना ही करना है, और बच्चे जो पढ़ते नहीं है वो ये कर नहीं पाते। फिर क्या कहते हैं, अरे बड़ी कठिन है मैथ, पढ़ोगे नहीं याद रहेगा नहीं। कितना भी याद कर लो, गणित लगाने से याद होती है। माना श्रेणी में n पद हैं। अगर श्रेणी में n पद हैं तो n पद ही तो l होगा। n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर l का मान 99। जहाँ a का मान 1 है, n माइनस 1 गुणे d का मान है 2 और बरोबर में 99। प्लस का 1 उधर भेज दो, n माइनस 1 गुणे d बराबर 99 माइनस 1। n माइनस 1 गुणे d बराबर 99 में से गया 98। n माइनस 1 बराबर 98 बटे 2। 2 से 98 कट गया 49 बार। n बराबर 49 माइनस 1 इधर आ गया प्लस 1। n का मान कितना? 50। n का मान 50 आ गया। और ये सब मालूम है। अब तुमको n का मान मालूम है? कह रहा सभी पदों का योग निकालो, यानी s 50। 50 बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l। वेरी गुड, क्योंकि l मालूम है। 2 से कट गया कितनी बार? ब्रैकेट में a का मान 1, l का मान 99, 1 25 गुणे 100 अर्थात 2500। ये है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 6। और इस एग्जाम्पल नंबर 6 में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट कह रहा है प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है, यानी 1 2 3 4 डैश 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 1000 पदों तक। समझ गए?
तो ये बताओ a का मान 1 है कि नहीं, और d का मान भी हमको 1 ही दिख रहा है, और हमें निकालना क्या, s हजार, s हजार, ठीक है ना। जहां हमको l का मान भी कितना दिख रहा है, 1000, तो s हजार का मान निकाल लीजिए। s हजार का फॉर्मूला n का मान भी 1000 है। s हजार बराबर 1000/2 ब्रैकेट में a प्लस l, 2 से 1000 को काट दोगे, 2 पंचे 10, 500 ब्रैकेट में a का मान 1 है और l का मान 1000 है। $500 गुणे 1001, 5 एकम 5 00, 5 एकम 5 00। क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट भी साथ में देख ही लेते हैं ना। प्रथम n धन पूर्णांक का योग चाहिए, 1 2 3 4 डैश n पदों तक, n पदों तक, तो nवा पद भी n ही होगा। जब प्रथम 1 है, द्वितीय 2 है, तृतीय 3 है, चतुर्थ 4 है, तो nवा पद भी n होगा। तो a का मान कितना, 1, ठीक है। d का मान भी 1, l का मान n है और n का मान भी n है, और हमको Sn चाहिए। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, n/2 ऐसे रहेगा, a का मान 1 है, l का मान n है, तो आंसर आ गया n ब्रैकेट में n+1, चाहे 1 + n लिखो चाहे n+1 लिखो, बात एक ही है, /2। क्लियर हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट, तेज नोट करना भैया। नंबर 7, कह रहा संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। S25 ज्ञात करना है, S25 ज्ञात करना है जिसका nवां पद an दिया गया है, 3 + 2n। थ्री प्लस 2n, 3 माइनस प्लस 3 प्लस, मक्खी आ गई पढ़ाने के लिए। S25 निकालना है जिसका an बराबर 3 + 2n दिया गया है। तो जब तक हमको a नहीं मालूम होगा, d नहीं मालूम होगा, तब तक हम कैसे निकालेंगे S25, समझे। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से a1 निकालने वाले हैं। a मतलब a1, और a1 मतलब 3 + 2 × 1, 3 + 2 कितना, a2 निकालने वाले हैं, 3 + 2 × 2, 3 + 4 7, a3 3 + 2 × 3 9, a1 a2 a3 निकल आया। यहाँ तक बताओ कोई समस्या है। अब हमारे पास a1 a2 a3 भी तो हमें d निकाल लेना है। d का मान होता है a2 - a1, a2 का मान 7 है, a1 का मान 5 है, ये आ गया 2। अब a भी मालूम है 5 है, d भी मालूम है 2 है। अब हमको निकालना है S25। S25 का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला था बेटा, फॉर्मूला सुनाओ। L तो है ही नहीं यहाँ पर, दूसरा वाला बताओ। थोड़ा घर में बोलने की प्रैक्टिस किया करो, किसी को सुनाया करो जिससे तुम बोल पाओ। तुम घबरा रही हो, बोलने से ज़्यादा घबरा रही हो। तो S25 का फॉर्मूला होता है 25/2 ब्रैकेट में 2a + 25 -
1 गुणे डी। ये बोला करो, जब बोलोगी तब बोलना सीख जाओगी, जो घबराहट है, हेजिटेशन है, वो दूर हो जाएगा। 2a, a का मान कितना है 5 प्लस 25 में से गया 24, d का मान 2। अब यहाँ से कभी भी अंदर से अगर 2 कॉमन मिला कर तो 2 कॉमन ले लिया करो, आसान हो जाती है कैलकुलेशन। एक लाइन बढ़ जरूर जाएगी लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये देखिए 2 बार खींच लिया, 2 बार खींच लिया तो यहाँ बचा 5 और 24, 5 प्लस, क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 2 बाहर आ चुका है, 2 से 2 ये कट गया, 25 ये बन गया और 29 ये बन गया। आंसर आ गया 725 S25। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी, तीसरे वर्ष में 600 टीवी, यानी तीसरा वर्ष यानी A3 का मान दिया गया है 600। 7वें वर्ष में यानी A7 दिया गया है कितना 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है हर वर्ष जो वृद्धि है यानी डी का मान हर जगह सेम है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम वर्ष का उत्पादन अर्थात ए बताओ। दूसरा कह रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन बताओ, 10वें वर्ष में यानी A10 बताओ। और तीसरे में कह रहा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन अर्थात S7। क्या ये बात समझ पा रहे हो कैसे वो क्या पूछ रहा है? अब 2 इक्वेशन यहां से बनेंगे जिसमें A और D के मान निकल कर आएंगे, A का आंसर मिल जाएगा, फिर उस A और D की सहायता से A10 और S7 निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि A3 का मान 600 है, A3 का फॉर्मूला A + 3 - 1 × D बराबर 600, A + 2D बराबर 600, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे चूंकि A7 का मान 700 है, A + 7 - 1 × D बराबर 700, A + 6D का मान समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा लो, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। देखो जरूरी नहीं कि वो वैसे सामने नीचे लिख के घटाओ, डायरेक्ट भी घटा ले जाता है। कैसे? पहले फर्स्ट लिख लो A + 2D लिख लिया और फिर सेकंड को घटाना है तो सेकंड के बाएं पक्ष को घटाकर लिख दो, यानी -A - 6D। समझ पा रहे हो? 600 ये तो पहले इक्वेशन का राइट हैंड लिख लिया और अब दूसरी इक्वेशन का राइट हैंड साइड लिख लीजिए, कितना माइनस लगाकर। ये समझ में आया कैसे लिखा? ये घट गया, माइनस का 4D माइनस का 100। बताया मत करो, हम लिख लेंगे। जब हम भूलेंगे तब पूछ लेंगे बेटा तुमसे। वीडियो में सबसे तेज आवाज इसकी आती है, कहाँ इसकी? डी का मान कितना है? अगर डी का मान हम फर्स्ट में रख दें, समीकरण नंबर फर्स्ट से A + 2 × D, D का मान 25 बराबर 600, A बराबर 600 तो ये हो गया और 25 गुना 50 तो A का मान हो गया 500। बोलो ये A और D क्लियर है? सबको क्लियर है? अब A D क्लियर हो गया तो पहले का आंसर आ गया है। पहले पार्ट में क्या कह रहा है? पहले पार्ट में कह रहा है A का मान बताओ, प्रथम वर्ष का उत्पादन। तो प्रथम वर्ष का उत्पादन अर्थात A का मान कितना? पहले वर्ष में जो टीवी बनाई गई थी वो 550 बनाई गई थी। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में क्या कह रहा है?
10वें वर्ष का उत्पादन A10 A प्लस 10 माइनस 1 गुणे D A प्लस 9D, जहाँ A का मान 550 है, 9 और D का मान 25 है, तो 550 प्लस 25 नेमा 225, तो 725 नहीं 75, तो 10वें वर्ष का उत्पादन कितना आ गया 775 टीबी 10वें वर्ष में उत्पादित करे गए थे। तीसरा कह रहा है 7 वर्षों में कुल कितनी टीबी बनाई गई, S7 7/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 7 माइनस 1 गुणे 7/2 2A जोड़ो, प्लस 7 में से 1 गया 6 और D का मान 25, ब्रैकेट बंद कर दो। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या है, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब हमने क्या बताया था, कॉमन लेने पर विश्वास रखा करो। ले लिया कॉमन, ये 550 25 3 75, 3 क्यों 2 कॉमन ले लिया इसलिए, क्लियर। यही चले वैसे 7 गुणे 50 ये 600 625, क्लियर हुआ। 7 5 35 का 5 हासिल लगा 3 7 कितना 43 75, समझ गए, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 100 तक 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक, जहाँ A का मान 1 है, D का मान 1 है, L का मान 100 है, और यहाँ पर N का मान निकालने की जरूरत नहीं, वो भी कितना है 100। समझ रहे हो, इनका योग चाहिए यानी S100 चाहिए। S100 का फॉर्मूला लगा दीजिए। S100 का फॉर्मूला होता है 100/2 ब्रैकेट में A प्लस L, 2 से कटेगा 50 बार, 50 यूँ, A का मान है 1 और L का मान है 100, 50 ये 101 ये 50 50, समझ गए, सिंपल था, लिख लो। फिर सिखाते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, थोड़ा सा अलग तरीके से लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत ध्यान समझना, इसके लगाने के 2 तरीके हैं। एक बेसिक तरीका है, उस बेसिक तरीके से लगाओगे पूरा पन्ना भर जाएगा, 1 नहीं 2, समझ गए। और एक है थोड़ा रटंत विद्या, जिसमें क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस 2-3 बार करोगे तो वो तैयार हो जाएगा आपके। तो वही वाला करवा रहे हैं जो छोटा है, ठीक है। बेसिक भी बता देना तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है यदि किसी एपी के पहले m पदों का योगफल n है, m पदों का योगफल sm जो है वो n है, और कह रहा है जो n पदों का योगफल है वो m है। कह रहा है s m प्लस n निकाल कर बता दो कितना है। तो हम कहेंगे चूंकि sm बराबर क्योंकि Sm बराबर n है, Sm का फॉर्मूला m/2 ब्रैकेट में 2A प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना है n। इस बट्टे के 2 को उधर भेज लो, ठीक है। तो यहां बन जाएगा 2AM, m के अंदर गुणा करा रहे हैं, प्लस m स्क्वायर डी, कठिन हो जाएगा, एक एक गुणा करो, 2AM m डी माइनस डी, ये क्लियर है। डी के अंदर गुणा करें, m यहाँ ले आए, बराबर बट्टे की चीज गुणे में तो क्या बन जाएगा 2n,
2am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी बराबर 2n। समीकरण नंबर, ऐसा ही समीकरण दूसरा बना लो, वो बनेगा Sn से। Sn बराबर m n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m बटे की चीज़ गुणे में n के अंदर गुणा कराओ तो 2an प्लस n डी माइनस डी बराबर 2m 2an n स्क्वायर डी माइनस n डी बराबर 2m। समीकरण नंबर, यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? अब आपको समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा लेना है। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? 2n, राइट वाले को लिख रहे हैं पहले। 2n में से 2m घटा दो, 2n माइनस 2m। अब लेफ्ट वाले को घटाओ चलकर, 2am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी। LHS लिख लिया? अब सेकंड घटा रहे हो, इसका LHS लिखो घटाकर, माइनस 2an माइनस 2an माइनस n स्क्वायर डी प्लस एन डी। क्लियर? यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, n माइनस m। टू ए एम पास में ले आओ, माइनस 2an पास में ले आओ। बोलो कोई दिक्कत? इसको और इसको पास में लिख लिया। m स्क्वायर डी n स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी। ठीक है, 2 ब्रैकेट में n माइनस m, 2a कॉमन m माइनस n। क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों से d कॉमन, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ से माइनस डी कॉमन ले लो, प्लस डी भी ले सकते थे, चलो माइनस डी ले लो, माइनस डी लो तो m माइनस n। क्लियर है? अब या तो पूरे प्रश्न में m माइनस n होने चाहिए या तो n माइनस m होना चाहिए। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ भी वर्गांतर लगाओगे तो m माइनस n बन जाएगा, और ये क्या है? n माइनस m। यहाँ से कॉमन ले लो। क्या ये समझ में आया? माइनस कॉमन लिया तो समझ में आया? क्यों लिया ये भी समझ में आ गया? 2a ब्रैकेट में m माइनस n डी। यहाँ वर्गांतर लगाओ बेटा, m प्लस n m माइनस n माइनस डी ब्रैकेट में m माइनस n। कोई समस्या? m माइनस n से पूरे समीकरण को भाग कर दो। कर दिया भाग? तो यहाँ बचेगा माइनस 2a प्लस डी ब्रैकेट में m प्लस n माइनस डी। बोलो ऐसा कोई जिसको समस्या हो? इन दोनों से d कॉमन आ रहा, माइनस 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 कॉमन लिख के d आगे लिख दिया, पीछे लिख दिया। आगे भी लिख सकते थे, बस इसको यहीं रोक दो, इसी की ज़रूरत पड़ेगी, इसी को हम लोग इतना सब कुछ बना रहे हैं। समझ गए? बस क्या कहोगे? तो एस m प्लस n का फॉर्मूला क्या होता है? m प्लस n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो हाँ या ना?
और इसी का मान तो ये तैयार है, कितना कितना m+n/2 -2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया -m-n। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस पर चलेगा क्वेश्चन, समझ गए?